नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौर। पाकिस्तान आतंक के खात्मे की बात तो करता है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ कहते हैं कि उनकी सरजमी पर किसी भी आतंकी को पनाह नहीं मिलेगी, लेकिन आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसको देखकर तो शायद पाकिस्तान अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। पाकिस्तान की जेल से जो सच सामने आया है उसे देखकर सुनकर तो कोई भी सन्न रह जाएगा। खुद पाकिस्तान में हो रही आतंकी वारदातों में निर्दोष मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी घटनाओं से अभी तक कोई भी सबक नहीं लिया है। हालांकि पाकिस्तान के पीएम ने आतंक के खात्मे की कसम कराची के स्कूल में हुए हमले के बाद जरूर खाई थी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो कसम कितनी सच साबित हुई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए पाकिस्तान का असली चेहरा कि कैसे पाकिस्तान की जेल में मुंबई हमले का गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है। अब क्या मुंह दिखाएगा पाकिस्तान? जेल में भी आराम की जिंदगी जी रहा है लखवी। मुंबई के गुनहगार लखवी की पाक में ऐशो आराम। क्या पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है? अब तो सुधर जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरजमी पर उसके अपने निर्दोष मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अब भी सोया है। पाकिस्तान की सरजमी पर आतंक की भट्टियां चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि उसके यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब क्या मुंह दिखाएगा पाकिस्तान? अब कैसे नजरें मिलाएगा पाकिस्तान? क्योंकि अब पाकिस्तान का सच बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। आप भी सुनिए पाकिस्तान का ये सच। पाकिस्तान की जेल में आतंकी कैसे पनाह पा रहे हैं, कैसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, कैसे उन्हें जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल में बंद है मुंबई का गुनहगार और अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी। लेकिन वो यहां पर इंटरनेट, मोबाइल फोन जैसी सुविधाओं का उपयोग करता है। जेल में भी जो उससे मिलने आता है वो उससे मिलता है, और पाकिस्तान की जेल में यह भी नहीं पूछा जाता कि उससे मिलने के लिए कौन आया है, उसकी पहचान क्या है। पाकिस्तान की सरकार तो ये कहती रही है कि आतंकवादियों पर वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये सच पूरी दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई दिखाएगा, उसकी करतूत दिखाएगा, उसका दोगला चेहरा दिखाएगा। जी हां, बीबीसी उर्दू ने खबर दी है कि पाकिस्तान के कुख्यात कैदियों में से एक 55 वर्षीय लखवी रावलपिंडी में अति सुरक्षा वाली विशाल अडियाला जेल में रह रहा है। लखवी और उसके 6 अन्य साथी अब्दुल वाजिद, महजर इकबाल, हमाद अमीन सादिक सहित और आतंकियों को नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में आरोपित किया गया था। इस हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। बीबीसी के मुताबिक ऐसे गंभीर आरोपों के बाद भी लखवी और उसके सह साजिशकर्ताओं को जेलर के कार्यालय के समीप ही कई कमरे मिले हुए हैं। बीबीसी ने जेल अधिकारियों के हवाले से कहा है कि उन्हें जेलर से टेलीविजन, मोबाइल फोन रखने और इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करने की इजाजत मिली हुई है।
और दर्जनों लोग जेल में आतंकवादी लखवी से मिलने आते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में एक पाकिस्तानी जेल अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि लखवी दिन रात कभी भी कितने भी जेल में आए लोगों से मिल सकता है, जिसे किसी विशेष इजाजत की जरूरत नहीं होती है और उसके आगंतुकों को जेल अधिकारियों के सामने अपनी पहचान भी नहीं बतानी होती है। यानी साफ है कि आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल में से ही लश्कर के कैंपों का संचालन कर रहा है और उसको वहीं से ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान की सच्चाई सामने आने के बाद अब नवाज शरीफ क्या मुंह दिखाएंगे? क्या ऐसे ही पाकिस्तान आतंकवादियों के खात्मे की कस्में खाता है? वहां की आवाम को क्यों धोखा दे रहे हैं नवाज शरीफ? सुधर जाओ पाकिस्तान, अब तो सुधर जाओ। आखिर कब तक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? लेकिन सच्चाई लाख छुपाने के बाद भी किसी से छिपती नहीं है और पाकिस्तान की ये सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। पाकिस्तान की नापाक हरकत अब सबके सामने आ चुकी है। चलिए अब आपको कुख्यात आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी का बायोडाटा भी बता देते हैं कि उसका आतंकी संगठन लश्कर में क्या ओहदा रखता है और वो किस तरीके से जेल में बैठकर लश्कर को ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल में लखवी के अलावा 6 और आतंकी बंद हैं, जिन पर भी मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है, लेकिन उन्हें भी पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और तो और लखवी को तो इस मामले में एक पाकिस्तानी कोर्ट से बेल भी मिल चुकी है, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। लेकिन अब पाकिस्तान की ये करतूत कि लखवी जेल में ऐशो आराम से जी रहा है, वाकई हैरान कर देने वाली है। देखिए रिपोर्ट। 54 साल का कुख्यात आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी हाफिज सईद का दाहिना हाथ माना जाता है। आतंक की दुनिया में मशहूर है कि हाफिज सईद तय करता है कि कब और कहां हमला करना है और लखवी फिर यह तय करता है कि हमला कौन और कैसे करेगा। आतंक की दुनिया का इंजीनियर है 54 साल का ये खूंखार आतंकवादी। इसे आतंकवादी साजिश रचने का स्पेशलिस्ट माना जाता है। लश्कर तैयबा का कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों में युवकों को उनकी ट्रेनिंग देता था। खासकर वो आत्मघाती और फिदायीन हमलावर तैयार करता था। लखवी दुनिया भर में कई आतंकवादी घटनाओं का मास्टरमाइंड रह चुका है। आतंकवादी संगठन लश्कर में लखवी नंबर 2 का अधिकारी माना जाता है। जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी वारदातों में लखवी का हाथ माना जाता है। जम्मू कश्मीर के अलावा अफगानिस्तान और चेचन्या में हुए आतंकी घटनाओं में भी वो शामिल रहा है। लखवी के साथ ही 6 और आतंकवादियों पर 26/11/2008 के मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें 161 निर्दोष लोग मारे गए थे और 600 से अधिक घायल हुए थे। शुरू में पाकिस्तान लखवी को गिरफ्तार करने से बचता रहा, लेकिन बाद में भारत के दबाव के बाद उसे फरवरी 2009 में गिरफ्तार किया गया। धर्म के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने वाला लखवी इन दिनों रावलपिंडी की जेल में बंद है। हालांकि उसे मुंबई हमले के मामले में पाकिस्तान की ही एक टेरर एंटी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान ने उसे दूसरे मामले में गिरफ्तार करके रावलपिंडी जेल में ही रखा है। जब लखवी को पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत ने जमानत दी थी तो उसका भारत में कड़ा विरोध हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी थी। भारत सरकार ने इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान को कड़े से कड़े शब्दों में भारत की भावना को व्यक्त किया, उनको पहुंचाया है मैसेज। पाकिस्तान से अपेक्षा की है कि अभी अभी उनके यहाँ जो भयंकर घटना घटी है और बच्चों का जो भयंकर संहार हुआ,
जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है, भारत को उससे रत्ती भर कम नहीं हुई है। हिंदुस्तान का हर बच्चे के आंख में आंसू है, हर हिंदुस्तानी के आंख में आंसू है। और उसके तुरंत बाद इस प्रकार का रवैया ये दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को उचित शब्दों में बात पहुंचा दी गई है और सदन ने जो भावना व्यक्त की है। लेकिन पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। पाकिस्तान की सरजमी पर लखवी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। आतंक का सबसे बड़ा आका हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है, जनसभाएं कर रहा है। तो फिर पाकिस्तान की सरकार झूठ क्यों बोलती है कि उसने लखवी को काल कोठरी में बंद कर रखा है? जेल में जिस तरीके से आतंकी लखवी को ऐशो आराम की चीजें मिल रही हैं, उससे तो यही लगता है कि लखवी रावलपिंडी की अडियाला जेल से ही आतंकी संगठन लश्कर को ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार उसे शह दे रही है। तभी तो उससे कोई भी बेरोक टोक आकर मिल सकता है और वो किसी से भी कभी भी सिम कार्ड बदल कर जेल से ही बातें कर सकता है और इंटरनेट के जरिए पूरे लश्कर को ऑपरेट कर सकता है। देश और दुनिया में क्या चल रहा है इसके लिए टीवी भी देख सकता है। आतंकवादी उससे आकर जेल में ही मिल सकते हैं। तो फिर वो जेल में कहाँ है? वो तो किसी वीआईपी जगह पर रह रहा है, वो भी सरकारी मुलाजिम बनकर। इतना सब कुछ पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल में हो रहा है और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ कहते हैं कि आतंक का सफाया करेंगे। तो फिर इस सच्चाई के बाद क्या मुंह दिखाओगे पाकिस्तान? ये सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर भारत ने क्या क्या सबूत पाकिस्तान को लखवी के खिलाफ दिए हैं। यहाँ छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौट के वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर फास्ट।